आप एक ऐसे चैनल में इंटर कर चुके हैं जहां आपको ऑथेंटिसिटी के साथ सब कुछ बताई जाती है। उन सारे लोगों को पता है कि ये एक ऑथेंटिक चैनल है जहां आपको भ्रामक बातें यूट्यूब में भाई आपकी करियर को बनाती भी है और खरीदने भी लोग बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, आईटीबीपी ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन और भी जितने भी तरह की जो सब ट्रेड्समैन होती है, अगर आप उन सारे ट्रेड्समैनों की एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट चैनल साथ में नहीं है। मैंने पूरा परसेंटेज को धज्जियां उड़ा दी है और मैं जो आप लोगों को मैं बताता हूँ उसमें ना कोई ट्रिक होती है ना कोई फॉर्मूला होता है, बस कॉन्सेप्ट होती है। और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपके पास सब कुछ है ना। मैं डेली बेसिस पे मैं लगाता हूँ टेस्ट को, इसके कि आप जिस भाई के साथ जुड़े हैं क्या वो भाई रेगुलर बेसिस पे अपने खुद से प्रैक्टिस करता है कि नहीं, क्या वो भाई जो मैथ मुझे पढ़ाता है क्या वो अपने खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। दोस्तों कहते हैं ना कि ज़िंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, वरना दुख तो सबके हैं लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। तो कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मेरे भाई आप एक ऐसे चैनल में इंटर कर चुके हैं जहां आपको ऑथेंटिसिटी के साथ सब कुछ बताई जाती है ना। तो मेरे भाई इस चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों को पता है कि ये एक ऑथेंटिक चैनल है जहां आपको भ्रामक बातें नहीं बताई जाती है और भ्रामक चीज़ें से लेकर मैंने आज तक एक भी वीडियो को नहीं बनाया है, इसीलिए तो मेरा व्यूज़ बहुत कम जाती है। और जो जितने भी लोग भ्रामक वीडियो को बनाते हैं, अफवाहें जो लोग फैलाते हैं, उनकी व्यूज़ बहुत सारे मतलब बहुत सारा जाता है और उन लोग तरह तरह के थंबनेल भी लगाकर आप सभी को हमेशा भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। भाई ये एक यूट्यूब है जहां लोग यूट्यूब पे आते हैं सिर्फ अपनी कमाई का जरिया बनाने के लिए, ठीक है, और वो कमाई का जरिया सिर्फ आप हो। और जब तक आपको गलत अफवाहें नहीं दी जाएगी, गलत अफवाहें फैलाई नहीं जाएगी, तब तक आप उस वीडियो को देखेंगे ही नहीं, तरह तरह के थंबनेल को मतलब निकाल कर। तो ये यूट्यूब है भाई, आपकी करियर को बनाती भी है और ख़त्म भी करती है। तो ये फैसला आप लोगों के ऊपर है कि आप कैसे चैनलों के ऊपर आप विश्वास करें। ये मेरा एक छोटा मोटा चैनल है और ना जाने ऐसे छोटे मोटे चैनल कितने लाखों करोड़ों यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं जो लोगों को हमेशा भ्रमित करने का प्रयास करते रहते हैं। तो उन सारे चैनलों की कैटेगरी से मेरा ये चैनल का मतलब ये मेरा चैनल मेल नहीं खाती है। ये मेरा एक ऑथेंटिक चैनल है और जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइब किए हुए हैं मेरे इस चैनल को, उन सारे लोगों को पता है। तो मेरे भाई जितने भी लोग बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, आईटीबीपी ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन और भी जितने भी तरह की जो सब ट्रेड्समैन होती है, अगर आप उन सारे ट्रेड्समैनों की एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट चैनल साबित होने वाला है। मैं अपने इस चैनल पे मैथ के मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज़ को मैंने डाला हुआ है, जो लगभग उसकी 18 से 20 सेशन होगी, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड आई कि भाई आप मैथ को पढ़ाओ चैप्टर वाइज। उसके बाद मैंने मैथ को चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू कर दिया और इसी सिलसिले में मैंने परसेंटेज की पूरा धज्जियां उड़ा दी है। मैंने सिर्फ परसेंटेज को ख़त्म ही नहीं, मैंने पूरा परसेंटेज को धज्जियां उड़ा दी है। और जितने भी लोग मेरे सेशन से जुड़ते हैं उन लोगों की पता है कि मैं एग्ज़ाम अप्रोच मेथड को अप्लाई करता हूँ। मैं जो आप लोगों को मैं बताता हूँ उसमें ना कोई ट्रिक होती है ना कोई फार्मूला होता है, बस कॉन्सेप्ट होती है। और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपके पास सब कुछ है ना। तो बहुत सारे लोग हर एक क्वेश्चन में तरह तरह के ट्रिक और तरह तरह के फार्मूला लगाकर आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, और जिसमें ट्रिक और फार्मूला नहीं लगता उसमें आप लोगों को लंबी लंबी सॉल्यूशन करना बताते हैं। मैं जो पढ़ाया हूँ परसेंटेज और इससे पहले मतलब मैं जितना भी मैथ की सीरीज़ में लाया मेरे भाई, मैंने बड़े बड़े कैलकुलेशनों को मैं कैसे टैकल किया हूँ आप लोगों को सब कुछ मालूम चलेगा। तो जितने भी लोगों की शिकायत होती है कि मेरे भाई एग्ज़ाम में मेरा समय ही नहीं बचता, सब कुछ समय ही ख़त्म हो जाती है, मैं करूँ तो करूँ क्या। मैथ सारा समय ले लेती है। अगर 10 मिनट और अगर होती तो मैं पूरा पेपर को सॉल्यूशन कर लेता, मैं पेपर को सॉल्व कर लेता।
और उन लोग बोलते हैं ना कि मेरे भाई लास्ट में बहुत सारा इजी क्वेश्चन था। तो अगर आप भी अगर आपके भी साथ अगर ऐसा होता है तो आप मेरा चैनल से मेरे भाई जुड़िए। मैं डेली में प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए ये है मेरा मैथ की टेस्ट का, आप क्या बोलेंगे, मार्क्स है ना। मैं डेली बेसिस पे मैं लगाता हूँ टेस्ट को। इसके बाद जो अभी आपको ये वीडियो स्क्रॉल डाउन करके दिखाई दे रहा है, आपको ये पता पूरा चल पाएगा कि आप जिस भाई के साथ जुड़े हैं, क्या वो भाई रेगुलर बेसिस पे अपने खुद से प्रैक्टिस करता है कि नहीं, क्या वो भाई जो मैथ मुझे पढ़ाता है क्या वो अपने खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है या नहीं। चाहे तो आप जिस भाई से पढ़ रहे हैं वो तो बहुत बड़े बड़े पूरा फेंकता है ना, मतलब मैं फेंकता हूँ ना कि भाई मैथ इतनी ही देर में हो जाएगा। देखिए मैं मैथ में कितना ज़्यादा स्कोर लाया हूँ। ये आरपीएफ का है। मैं हालांकि हर एक चीज़ का, मैं हर एक लगभग एग्ज़ाम की मैं प्रैक्टिस सेट करते रहता हूँ। सीजीएल का लगाता हूँ, सीपीओ का लगाता हूँ, सीडीएस का लगाता हूँ, एमटीएस का लगाता हूँ, सीएचएसएल का लगाता हूँ, बीएसएफ का लगाता हूँ, सीआरपीएफ का मैं लगाता हूँ, है ना। और भी जितने प्रकार की एग्ज़ाम्स होती है, मैं हर एक पेपर को एनालाइज करता हूँ कि इस एग्ज़ाम की कैसा है लेवल। और कभी भी आप जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप उस एग्ज़ाम की टारगेट के आप ऊपर वाले क्वेश्चनों को बनाते हैं ना, तो ही आपसे नीचे वाली लेवल की क्वेश्चन कम समय में बन पाएगी। ये आप निश्चित हो जाइए इस बात को लेकर। तो मैं उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं आप लोगों को मैथ की प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। आप यकीन मानिए मेरे भाई, जब भी आप पूरे अरिथमेटिक को ख़त्म कर लेंगे, चाहे तो जो मैंने अभी आप लोगों को पूरा परसेंटेज पढ़ाया है, उसके बाद आप अपने बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआई सब ट्रेड्समैन की प्रैक्टिस सेट कर लेना, ठीक है। परसेंटेज की कितना क्वेश्चन बनता है, नहीं बनता है, उसके बाद आप मेरे को कमेंट करना। तो अभी आपको पूरा मेरा दिख गया होगा आरपीएफ के बारे में कि मैं कितना मैं लाता हूँ नंबर, है ना, और मेरा मैथ का कितना मार्क्स आया है, रीजनिंग में मैंने कितना गेन किया हुआ है, और मैंने जीके जीएस में कितना गेन किया हुआ है ना। तो टोटल मेरा मार्क्स आप लोगों को दिखाई दे दिया होगा। आप लोगों को लगता है मेरे भाई कि हो सकता है कि आपका जिस टेस्ट में ज़्यादा नंबर आता हो आपने उसी टेस्ट का दिखाया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसके पिछले वाली कई सारे वीडियोस में मैंने उन सारे एविडेंसेस को दिया है। हालांकि अगर आप ऐसा शक करते हैं मुझ पे, तो मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं है जो आप लोगों को संतुष्ट कर सके, सिवाय मेरे कॉन्सेप्ट की। मैं जो पढ़ाता हूँ आप उस कॉन्सेप्ट को देखिए, आप उस एग्ज़ाम अप्रोच मेथड को आप देखिए। तो मेरे भाई बीएसएफ वालों की तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात मिली है आप लोगों को कि बीएसएफ की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट से संबंधित शॉर्ट नोटिस को जारी कर दिया जा चुका है। ऐसे में तैयारी करना आप सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। तो आपके पास अभी एक चुनाव करने का मौका है, एक अच्छे चैनल को ढूंढने का मेरे भाई मौका है। अगर आप लाल पीले अक्षरों के चक्कर में, स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में अगर आप वैसे टीचरों के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो आपकी क्या मतलब, आप क्वेश्चन की धज्जियाँ नहीं, वो लोग आपकी धज्जियाँ उड़ा देंगे। क्योंकि अगर वो लोग 20 क्वेश्चन अगर लाएंगे ना, तो उसमें से 15 क्वेश्चन साले ऐसे लाते हैं जो आपसे बनेगा ही बनेगा। और आप लोगों का कॉन्फिडेंट हमेशा हाई रहेगा। लंबी लंबी सॉल्यूशन को उन लोग बताएगा, हर एक क्वेश्चन में ट्रिक लाएगा और फिर ये फार्मूला लाएगा। इसीलिए तो आप लोगों को मैथ से डर लगता है ना। तो मैं मैथ को एक कॉन्सेप्ट के साथ में बताता हूँ और उस चीज़ें को उस चीज़ पे मैं पूरा यकीन करता हूँ। इसलिए मैं हर एक एग्ज़ाम में मैथ में पूरा फुल आउट ऑफ फुल लगभग गेन करने का मैं प्रयास करता हूँ, लगभग 90% से ऊपर, है ना। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो जितने भी लोग मेरा इस चैनल पे नए आए हुए हैं मेरे भाई, आप मेरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तब तक नहीं कीजिएगा जब तक आप जिस उद्देश्य से मेरे चैनल पे आए हैं आपका उद्देश्य पूरा ना हो जाए। जब तक मैं आप लोगों को संतुष्ट ना मैं कर दूं मैं जो पढ़ाता हूं, और तब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा मेरे भाई। मैं आप लोगों से पहले ही बताया कि ना जाने ऐसे ऐसे कितने छोटे मोटे चैनल यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं, तो आप लोग इन सारे चैनलों के चक्कर में क्यों पढ़ना। अरे भी मेरे भाई व्हाइट बोर्ड पे नहीं, आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ो। अगर आपकी ऐसी सोच है ना, तो आप कंटेंट के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप
ऐसे चीज़ों के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो आप कंपैरिजन कीजिए कंटेंट से, आप कंपैरिजन कीजिए एग्जाम अप्रोच मेथड से। अगर आप इन सारे चीज़ों से कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस करेंगे। और जितने भी जो रिलेवेंट कमेंट होते हैं, मैं उन सारे कमेंटों का मैं इंडिविजुअली मैं जवाब देने का मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, अगर आपका कमेंट रिलेवेंट रहा तो, है ना। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को आप नया चैप्टर कौन सा पढ़ना है आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।